हैं, जैसे बजाज ऑटो के क्वार्टर 3 के नंबर्स कल आएंगे, तो थोड़ा अनुमान हमने लगाया हुआ कि नंबर्स कैसे आ सकते हैं। बताने के लिए मेरी सहयोगी सृष्टि मेरे साथ जुड़ रही है। सृष्टि, जरा बताएं नंबर्स कैसे आ रहे हैं, शेयर तो फ्लैट है। जी हाँ, पर शेयर ने एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है अगर हम दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के मूवमेंट को कंपेयर करें। और इसकी वजह ये है कि जो इस बार त्योहारी सीज़न रहा है, स्पेशली टू व्हीलर्स के लिए, जैसे बजाज ऑटो जैसी कंपनीज़ के लिए वो बेहतरीन रहा है। कई सालों के बाद जो है मांग लौटती हुई दिखी है और साथ ही एक लो बेस का भी फ़ायदा हुआ है। और इसकी अगर हम वॉल्यूम्स भी देखें तो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स जो तिमाही दर तिमाही है 22% बढ़ती हुई नज़र आई हैं। वहीं एक्सपोर्ट्स में कोई गिरावट नहीं है, ये राहत की बात है। और लगभग सपाट ग्रोथ हमने तिमाही दर तिमाही वहाँ पे देखी है। और इन सभी के फैक्टर्स के चलते हम देख रहे हैं कि नतीजे भी अच्छे आने की उम्मीद है। हालांकि स्टॉक ने एक ज़बरदस्त रनअप ऑलरेडी दिखा चुका है क्योंकि वॉल्यूम से भी पुश मिला था, बायबैक की भी अनाउंसमेंट थी। पर अगर हम नंबर्स को देखें तो वहाँ पे अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जहाँ पे तिमाही दर तिमाही उनके जो आय है वो करीब 10% बढ़ती हुई नजर आ सकती है। EBITDA में करीब 8% की बढ़त हो सकती है। वहीं मार्जिन 19% से ऊपर आते हुए ही दिख सकते हैं। हमने सेम तिमाही पिछले साल भी देखा था कि 19.1% पे कंपनी के मार्जिन थे। हालांकि दूसरी तिमाही में जो मार्जिन थे वो 19.8% पे जरूर थे और इस बार लगभग उसी के रेंज में 19.5% कंपनी के मार्जिन आने की उम्मीद है। अगर यहाँ पे कोई और सरप्राइज आता है तो वो काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा बजाज ऑटो और साथ ही अन्य टू व्हीलर कंपनीज के लिए भी एक पॉजिटिव रीड थ्रू हो सकता है। आखिरी में मुनाफे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी का मुनाफा तिमाही दर तिमाही लगभग 30% से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। 1960 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है। और साथ ही साथ इन नंबर्स के अलावा हमारी नज़र रहेगी कि डोमेस्टिक में कंपनी किस तरीके की वॉल्यूम की उम्मीद कर रही है और साथ ही जो उन्होंने नई बजाज चेतक लॉन्च की है उसकी इनिशियल फाइंडिंग्स क्या है, किस तरीके की बुकिंग है और आगे आने वाले साल के लिए कंपनी डिमांड ट्रेंड्स क्या देख रही है। तो अच्छे नतीजों की उम्मीद है बजाज ऑटो से। सृष्टि, आपने क्लियर ही कर दिया कि अच्छे नतीजे। तो मैं सेकंड क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि इसको अच्छा माने, इसको फ्लैट माने या ख़राब। आपने कहा अच्छे नतीजे हैं, इसी लाइन को हम आगे कंटिन्यू करके चलते हैं। शेयर ने आज स्ट्रेंथ भी दिखा रखी है, इसका मतलब ये है कि ये नतीजों को धीरे धीरे करके डिस्काउंट भी कर रहा है। रुचित जैन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक बार ज़रा टेक्निकल चेकअप ले लेते हैं। आप ग्राफिक्स वापस से दिखा दीजिएगा जो सृष्टि के साथ में भी चल रहे थे। रुचित, बजाज ऑटो हरे निशान में, कल नंबर्स आने हैं और सृष्टि कह रही नंबर्स ठीक आ रहे हैं। एक बार ज़रा बताइए, प्लस करना है क्या सर? कि रिसेंटली जो बायबैक का अनाउंसमेंट ये स्टॉक में हुआ था उसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखने मिला था। और इंटरेस्टिंगली जो छोटी मोटी फॉल मार्केट के साथ में आई है, पिछले हफ्ते 7400 के ऊपर के हाई बनाए थे, वहां से 7100 का फॉल आया, लेकिन ये फॉल में कोई वॉल्यूम्स के साथ में सेलिंग नहीं है। तो जब भाव ऊपर जा रहा है तो अच्छे वॉल्यूम्स है और करेक्शन पे कम वॉल्यूम्स है, तो ये क्लियर इंडिकेशंस है कि सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव नहीं है यहाँ पे। सो आई थिंक यहाँ पे डाउनसाइड स्टॉक काफी लिमिटेड है। सो मेरे हिसाब से यस, खरीदारी करके जाने चाहिए। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखे तो 6800 के, क्योंकि रिजल्ट्स है तो ऑफ कोर्स तो स्टॉप लॉस इसके लिए थोड़ा सा डीप रखे। 6800 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे तो मेरे ख्याल से 7400 तक के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, 3 कंपनीज के नतीजे आएंगे और उसमें बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील प्रमुख होंगे। टेक महिंद्रा पर तो हमारे एक्सपर्ट की एक कॉल भी थी। टाटा स्टील के बारे में जरा समझते हैं कि इसको लेकर अनुमान क्या है, क्योंकि थोड़ा सा इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ख़ास तौर से जिस तरह से चाइना से कई बार अच्छे डेटा आते हैं शेयर चलता है, कमज़ोर डेटा आते हैं शेयर गिर जाता है और एक रेंज को मेंटेन करके रखा है। क्या कुछ ऐसा आएगा नतीजों में जो रेंज का ब्रेकआउट कराएगा शेयर का? ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा, बताइए आंकड़े किस तरह के आएंगे और ख़ास तौर पर नज़र कहाँ पर होगी नतीजों में? जी हाँ, टाटा स्टील के नतीजों की बात करें तो स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रह सकता है इस क्वार्टर में, लेकिन यूरोपियन बिजनेस की बात करें तो लॉसेस एक्सपैंड होते हुए नज़र आ सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पर। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ करीब 56,850 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, 2% का ग्रोथ सीक्वेंशियली, और मार्जिन्स भी 8.5% पे एक्सपेक्टेड है। तो सीक्वेंशियल बेसिस पर मार्जिन्स भी करीब 70 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड होते हुए नजर आ सकते हैं। इंडिया ऑपरेशंस की बात करें तो स्टील प्राइसेस बढ़े, जिसके चलते रियलाइजेशंस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ EBITDA पर टन में भी करीब 5% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सीक्वेंशियल बेसिस पर। हायर वॉल्यूम्स और हायर रियलाइजेशंस के चलते EBITDA पर टन में ग्रोथ देखने को मिलेगा। यूरोपियन ऑपरेशंस की बात करें तो EBITDA पर टन लॉस दिखेगा इस क्वार्टर में, $185 से $195 पर टन।
सीक्वेंशियल बेसिस पर भी यूरोपियन ऑपरेशंस के लॉस एक्सपैंड होते हुए नजर आएंगे। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो यूरोपियन ऑपरेशंस जो पिछले कई क्वार्टर्स से लॉसेस रिपोर्ट कर रहे हैं उस पर क्या रहती है, स्पेशली यूके ऑपरेशंस पर ग्रीन स्टील ट्रांजिशनिंग के तौर पर, और इसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री कैपेक्स और डेट को लेकर भी क्या निकल कर आती है उस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। शुक्रिया आशीषा। तो अगर हम एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहां पर भी इंप्रूवमेंट दिखेगी, मार्जिन भी सुधरने की उम्मीद है टाटा स्टील के लिए। हालांकि कमजोरी के साथ ही आज ये शेयर ट्रेड कर रहा है और बाजार का माहौल भी ऐसा ही है। लेकिन राजेश जी, एक जरा नजरिया आप शेयर कीजिए। टाटा स्टील 130 के आसपास है और दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, क्या सजेस्ट करेंगे आप नतीजों से पहले? तो देखिए, टाटा स्टील को अगर ओवरऑल यहाँ पे एनालाइज करें तो स्टॉक में जरूर एक रिकवरी यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली, लेकिन फिर भी अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे मेटल स्टॉक से, यहाँ पे स्टिल अंडर परफॉर्मेंस था कंपेयर टू अदर मेटल स्टॉक्स। तो यहाँ पे जो मेजर सप्लाई जोन है वो बना हुआ है करीब 140 की 140 142 के आसपास। जब तक वो लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक क्रॉस नहीं करता विथ वॉल्यूम एक्शन, हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे कुछ समय के लिए और देखने को मिल सकता है टाटा स्टील में। अगर हम नियर टर्म स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा, और आज के सेशन में अगर ये क्लोज 132 के नीचे होती है तो ये 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी आज तोड़ते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है कि अगर ये 132 के नीचे ही आज क्लोज होता है तो फर्दर यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिख सकता है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से, और वो स्टॉक में फिर 125 की तरफ 125 124 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो 124 142 ये एक रेंज है अभी टाटा स्टील के लिए कुछ समय के लिए। मेजर ट्रिगर ही ये रेंज के आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने में इसको स्टॉक को फर्दर यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि हो सकता है रिजल्ट के बाद ही यहाँ पे हमें एक मेजर मूव के लिए स्टॉक का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हुए दिखे। तो नतीजे काफी हद तक तय करेंगे कि शेयर की चाल आगे कैसी होगी। 124 रुपए और 24 को पलट देंगे, फिर 142 ये रेंज होगी, 124 से 142 की शेयर के लिए टाटा स्टील की है। जैसे कि रेलवे काउंटर्स तो आपको सुबह ही हमने नोटिस करा दिए थे, लेकिन एक काउंटर जब वो चलता था तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज थोड़ा नीचे आया तब भी मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ। जरा एक टेक्निकल चेक करवा लेते हैं। राजेश सर, एक बार जरा आप इसको चेक कीजिए। उस शेयर का नाम है हुडको। हमें समझ में नहीं आता ना, बहुत स्पीड से चला, कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा काम किया है, लेकिन ये सिर्फ महज प्रॉफिट बुकिंग है या फिर ये सीरियस क्रैक आपको दिख रहा है? आज फर्स्ट डे में ये 10% टूटा है, पहली बार 4 करोड़ शेयरों के साथ टूटा है। तो देखिए, वॉल्यूम्स तो इसमें इसी तरीके के होते हैं, एक हाई वॉल्यूम काउंटर ही है ये, और स्टॉक में आज पहला दिन का करेक्शन देखने को मिला है, और जरूर एक अच्छी तेजी स्टॉक में पिछले कई हफ्तों में देखी है। स्टॉक में अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट भी ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं। तो हमें लगता है कल के सेशन में एक बार और देखना चाहिए, अगर फॉलो अप सेलिंग रहती है फर्दर तो यहाँ पे जिनके पास भी लोअर साइड का लिया हुआ एक बार मुनाफा पार्शियली एटलीस्ट बुक करे, क्योंकि हो सकता है कि अगर यहाँ पे फर्दर फॉलो अप सेलिंग कल के सेशन में और आती है और स्टॉक 148 के नीचे फिसलता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 138 135 की तरफ आते हुए दिखेगा। बट हमें लगता है कि डाउन साइड में अगर ये स्टॉक मिलता है टुवर्ड्स 140 138 के आसपास, ये एक वापस अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। तो जो लोग नहीं बाय कर पाए थे स्टॉक को, काफी तेज यहाँ पे मोमेंटम आया था, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी वापस बनेगी डिक्लाइन। तो जब तक हमें लगता है कि एक्सपायरी भी हो जाएगी, मंथली एक्सपायरी, और ये लोअर साइड पे सेटल होता है टुवर्ड्स 135 138, तो वहाँ पे बाय करना चाहिए डाउन साइड।